बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदनान अली। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 19 का टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डियर स्टूडेंट्स, हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि लेट्स सपोज़ अगर हम एक मिरर के सामने खड़े हों तो हम देखते हैं कि हमारा जो राइट हैंड होता है वो मिरर में जो हमारा जो हमें इमेज नज़र आ रहा होता है उसका वही राइट लेफ़्ट बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज की वजह से। ठीक है, तो इसको हम डिटेल के साथ इसमें देखते हैं कि बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। देखिए, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप खड़े होके मेजरमेंट ले रहे होते हो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आप यहाँ पे खड़े होके क्लॉक को मेजर कर रहे हो तो ये कमरा जो रूम है ये आपका क्या है, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आप किसी गाड़ी में मूव कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आप किसी चीज़ की मेजरमेंट ले रहे हो, ठीक है, स्पीड मेजर कर रहे हो, पोजीशन किसी चीज़ की मेजर कर रहे हो, तो वो आपका क्या है, उसमें कार या गाड़ी जिसमें भी आप बैठ के मेजरमेंट ले रहे हो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सो इसको डिफ़ाइन करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम relative to which measurements are taken। यानी कि ये एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। रेफरेंस का हमें पता मतलब क्या होता है, कोई हवाला, यानी किसी चीज़ के बारे में जब हम पूछते हैं कि फ़र्ज़ करें यहाँ से स्कूल कहाँ पे है, कॉलेज कहाँ पे है, तो हम उसका रेफरेंस देते हैं, हवाला देते हैं। तो फ्रेम बेसिकली स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके थ्रू हम किसी चीज़ का हवाला देते हैं। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स वाई जी जो हमने पढ़ा हुआ है डिटेल के साथ, रिलेटिव टू विच मेजरमेंट्स आर टेकन, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके रिलेटिव हम मेजरमेंट्स लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं कह रहा हूँ कि रूम में खड़े होकर मेजरमेंट्स लेते हैं तो रूम हमारा क्या है, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले इसको थोड़ा सा वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि लेट्स सपोज ये मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कैसे, ये देखिए, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, ये एक्स है आपका, ये वाई लगा लें और ये जी। ठीक है, अब देखिए फ़र्ज़ करें इसमें आपने क्या करना है, किसी एक पॉइंट की पोजीशन बतानी है। लेट्स सपोज वो वहाँ यहाँ पे है पी पॉइंट, तो आपने इस पी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए क्या करना होता है, इसका देखना है एक्स से डिस्टेंस कितना है, वाई से कितना है, जी से कितना है। तो इस तरह हम इसकी फिर पोजीशन को लोकेट करते हैं। इसलिए ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की मेजरमेंट लेते हैं। पोजीशन हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, आप उसका साइज़ मेजर कर सकते हो, व्हाटएवर। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ हमारे पास जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आए तो ये होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, ये एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो या तो रेस्ट पे होता है या फिर मूव करता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या होता है, या तो रेस्ट पे होता है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है। और हमें ये भी पता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि बॉडी अगर रेस्ट पे है या मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म मोशन तो उस पर नेट फोर्स ज़ीरो होती है। तो इसमें क्या होगा कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसमें न्यूटन्स के लॉज भी क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। देखें, एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ये ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो या तो रेस्ट पे होता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होता है। इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है क्योंकि देखें जब वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। या फिर बॉडी रेस्ट पे पड़ी है तो वो रेस्ट पे एक्सेलरेट तो कर ही नहीं रही, एक्सेलरेशन उसका क्या है, ज़ीरो। तो अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, ओहम लॉ कह रहा हूँ, न्यूटन्स लॉ, एफ इज़ इक्वल टू एम में होता है। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन ही ज़ीरो है तो फिर इसका मतलब मैथ तो ज़ीरो हो नहीं सकता, फिर फोर्स भी क्या है, नेट फोर्स भी ज़ीरो है। तो नेट फोर्स जिसमें ज़ीरो होती है वो क्या होते हैं हमारे पास, नेट फोर्स ज़ीरो होने का क्या मतलब है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो वो भी उसमें ओबे करता है। सो इसमें क्या होता है, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर वैलिड, इसमें वैलिड होते हैं हमारे पास लॉज ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स पे आए अगर हम,
तो देखिए अगर कार मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही, तो उसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो ये इसकी एग्जांपल है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो उस कार को हम क्या कहेंगे, मूविंग कार को, वो उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसी तरह अगर एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है तो फिर वो भी क्या है, अगर रेस्ट पे पड़ी है तो मूव नहीं कर रही, तो उसका भी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अच्छा, इसको नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होता है, इसलिए इसको नॉन एक्सेलरेटेड भी कहते हैं। सेकंड वन है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल क्या होता है बच्चों की, जिसमें मोशन तो होती है और वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम इसको एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ इन मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। इसमें क्या होता है, लॉज ऑफ फिजिक्स आर नॉट वैलिड, इसमें लॉज ऑफ फिजिक्स वैलिड नहीं होते, क्योंकि देखें एक्सेलरेशन इसमें क्या कर रहा होता है, वेरी कर रहा होता है। इसके अलावा जो हमारे पास नेट फोर्स है वो भी ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है, हमारे पास नेट फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है, नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होती, इसलिए लॉज ऑफ फिजिक्स यहाँ पे वैलिड नहीं होते सारे के सारे। अच्छा, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स पे आएँ तो ये क्या होती है, एक्सेलरेटिंग कार, अगर एक कार मूव कर रही है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो डेफिनेट बात है अगर वो स्टार्ट में आहिस्ता है फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेटेड कार इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी तरह मूविंग ट्रेन विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसमें भी क्या होता है, हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अच्छा, एक चीज़ है कि हमारे पास जो अर्थ है ये भी रोटेट करती है, स्पिन करती है, तो क्या ये हमारे पास इनर्शियल फ्रेम होता है या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम जो मोस्ट ऑफ द आप कह लें कि इसको प्रोबेबिलिटी के तौर पे अगर हम देखें तो इसको हम लेते हैं एज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसकी वजह ये होती है कि इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो अबाउट नेग्लेक्टेबल होता है, बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, हमारे पास अर्थ जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अगर हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग करें, यानी कि उसकी अगर हम डेप्थ में जाके एक्सेलरेशन को काउंट करें, यानी एक्सेलरेशन को नेग्लेक्ट ना करें, तो फिर वो हमारे पास क्या होता है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। यानी कि कुछ ना कुछ जो माइनर सी उसकी वैल्यू होती है एक्सेलरेशन को, उसको हम काउंट कर लेते हैं, तो फिर इसलिए वो एक्सेलरेटेड उसको हम फिर काउंट करते हैं, इसलिए वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।